गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छाई हमेशा बुराई को मात देती है। बड़े बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी कहावत बनाई है, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करने के बाद कभी भी उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बस नेकी करके रब के, परमात्मा के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। जीवन में जो अच्छा काम करता है उसका कभी न कभी सिला ज़रूर मिलता है। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। कई बार लोग अच्छाई करके घबरा जाते हैं, क्योंकि अच्छाई करने वाले लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा कांटे भरे हुए होते हैं, क्योंकि ये उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो सामने आते हैं। लेकिन उन्हें अच्छाई करने से घबराना नहीं चाहिए। ये पिछले जन्म के बेकार कर्म ही होते हैं जो हमें इस जन्म में भी अच्छाई करने से रोकते हैं। अगर हम अच्छाई के रास्ते से हट गए तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, और अगर हम फिर से बुरे कर्म करने लगे तो हम फिर से उसी गंदी योनि में भटकते रहेंगे। और अगर हमने अच्छाई करनी शुरू कर दी और बिना किसी फल के शुरू की अच्छाई करना, तो हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की, जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। और एक दिन उसका ऐसे ही मन हुआ कि क्यों ना अपनी प्रजा से मिला जाए। मेरी प्रजा मुझे मेरे दरबार में मिलती है तो मुझे राजा के रूप में देखकर मिलती है। आज मैं एक सामान्य इंसान बन के अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ कि बिना डर के वो मुझसे मिले। आज मुझसे बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह मिले, मैं भी उन खुशियों को जी सकूँ जो एक मामूली इंसान जीता है। और ये सोच के चल पड़ा अपनी प्रजा का मुआयना करने के लिए कि मेरी प्रजा वास्तव में कितनी खुश है, कितने दुख में है। ये देखने चल पड़ा, अपने मंत्री के साथ भेष बदल लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भेष बदल के जब वो मार्केट में जाने लगा तो वहाँ पर क्या देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है, एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, जिसको कोई भी इंसान उठाने के लिए तैयार नहीं है। और ये सोच के, ये देख के राजा को बड़ा बुरा लग रहा होता है। राजा जिज्ञासावश पूछता है लोगों से कि अरे भाई, ये आदमी यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? इसका कोई दाह संस्कार कर दो, क्या इसका कोई परिवार वाला नहीं है? तो एक दुकान वाला कहता है कि अरे भैया, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, बहुत बुरा आदमी था और इसके कर्मों का ये फल है जो इसको मिल रहा है। आप दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बुरे इंसान की परछाई भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग। उसने पूछा कि भाई, ये बुरा क्यों था? उसने कहा, बस मुझे इतना पता है कि बुरा आदमी था, मेरे पास इतना समय नहीं है, जाके दूसरे आदमी से पूछ लो। राजा थोड़ी दूर जाके दूसरी दुकान पर पूछता है कि भैया, इस आदमी का कोई दाह संस्कार क्यों नहीं कर रहा? पिछली दुकान वाले ने बोला कि ये बेकार आदमी था। ये बेकार आदमी कैसे था? तो वो दुकान वाला बोलता है, भाई साहब, आप इन पचड़ों से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। देखने में तो अच्छे भले घर के लगते हो, तो फिर ये सब, इन सब चीज़ों से आप क्यों उलझ रहे हो? जब आपको सबने कह दिया कि आदमी बेकार था तो मान लो ना। तो इस पर राजा ने कहा कि भाई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है देख के। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या बुरा किया इस इंसान ने जो कि कोई इस इंसान का दाह संस्कार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उस दुकान वाले ने कहा कि अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। ये आदमी वैश्याओं के यहाँ जाता था, शराब लेकर जाता था और वैश्याओं के घर पे जाकर शराब देकर आता था और गलत काम करता था। इसीलिए हम में से कोई इसको छूकर अपवित्र नहीं होना चाहता। अगर हम ऐसे इंसान को दाह संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी खराब हो जाएंगी।
तो इसीलिए ऐसे इंसान का अगर हम बहिष्कार करेंगे तो समाज बहिष्कार करेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां भी बहिष्कार करेंगी, और ना ही वो ऐसा काम करेंगी, क्योंकि वो जान पाएंगी कि जो इंसान इतना बुरा कर्म करता है उसका क्या हश्र होता है समाज में। राजा को बड़ा अजीब सा लगा। राजा ने कहा कि इसका कोई परिवार वाला तो होगा, चलो आप लोग हाथ नहीं लगा रहे हो, परिवार वाले तो दाह संस्कार कर सकते हैं ना। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से दूर ही इसका घर है, थोड़ी दूर पे जाके आपको जाना है तो जाओ, मेरा समय खराब मत करो, मेरे को बहुत काम है। राजा ये सुन के उस आदमी के घर चल पड़ा और जाकर उसने उसकी बीवी को बताया कि ऐसे ऐसे तेरा आदमी बाजार में पड़ा हुआ है, मरा हुआ, तुमने उसका दाह संस्कार क्यों नहीं किया। ये सुन के उसकी पत्नी को इतना धक्का लगा, वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। जब उसको होश आया तो उसने उठकर राजा से पूछा कि कहाँ है मेरा आदमी। उसने कहा वो बाजार में है, लेकिन मुझे ये बता कि तेरे आदमी को सब बुरा क्यों कह रहे हैं, कोई उसका दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि सब लोगों के कहने से क्या होता है, लोग तो उनका तो काम ही यही है कहने का, लोगों को तो जो दिखता नहीं है उसको बोलने लग जाते हैं, जो दिखता है कुछ ना कुछ का कुछ बताते हैं, उनकी बातों का क्या विश्वास करोगे साहब, वो तो आपके बारे में भी कुछ ना कुछ कह ही देंगे। उसने कहा कि सच्चाई क्या है, मुझे सच्चाई जाननी है तेरे पति की। उसने कहा मेरा पति इतना सीधा इंसान था कि इस दुनिया में शायद कोई इंसान हो भी नहीं सकता। ऐसा भोला इंसान, ऐसा सच्चा इंसान मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ऐसा निस्वार्थी इंसान ना तो हुआ है और ना हो सकता है। उसने कहा कि कैसा आदमी था तेरा जो वैश्याओं के यहाँ जाता था। उसने कहा आपने भी मान लिया ना बाजार वालों की बातों को। उसने कहा मैंने माना नहीं, मैंने तुझसे पूछा है। तो उस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा आदमी वैश्याओं के लिए मन में ये भाव रखता था कि वो बेचारी इस तरह का काम उनको करना ना पड़े, और इसके लिए उनको पैसे देकर आता था कि तुम ये काम धंधा छोड़ दो, कोई अच्छा काम करो, खा सकती हो, कमा सकती हो। इसलिए वो उनके कोठे पर जाया करता था, ना कि बुरा कर्म करने जाता था। और रही शराब की बात, मेरा आदमी शराब नहीं पीता था। वो जितने पैसे उसके पास बचते थे उससे शराब लेकर आता था और उसको नाली में फेंकता था। वो सोचता था कि मैं शराब को जितना मिटा सकता हूँ इस दुनिया से, मेरा हिस्सा जितना हो सकता है, जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ, कम से कम अपने हिस्से की अच्छाई तो निभाऊँ। क्या पता इससे शराब धीरे धीरे कम हो जाए, जब लोगों को कम मिलेगी तो लोग कम पिएंगे, और धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाएगी तो पीना ही बंद कर देंगे। यही सोचकर वो भोला आदमी दुकान पर जाता था। मैं उसको कहती थी कि तू पागल हो चुका है, तू ऐसे काम कर रहा, दुनिया में किसी ने नहीं किए, और तेरे को सब लोग बुरा ही कहेंगे, कोई तेरे को कंधा भी नहीं देगा अगर तू इस तरह से जाएगा, क्योंकि ये समाज ऐसा ही है। वो देखते कुछ है, समझते कुछ और, बताते कुछ और है। समझना तो जैसे वो चाहते ही नहीं है। लेकिन मेरे आदमी ने मुझसे कहा था, कहता था कि तू चिंता मत कर, मेरा कोई आदमी दाह संस्कार करे ना करे, मेरा दाह संस्कार इस राज्य का राजा करेगा। तू देखना इतने धूमधाम से मेरा दाह संस्कार होगा कि लोग और दुनिया देखेगी और याद रखेगी मेरे किए गए सारे कामों को। मैं हंस के टाल दिया करती थी, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि उसकी क्या दुर्गति हो रही है। जो मैंने सोचा था वही हो रहा है। आज भी मुझे लगता है कि वो पागल ही था जो भलाई करने के रास्ते पर निकल पड़ा था। ये दुनिया भलाई को समझती थोड़ी ना है। इतना कहना ही था कि राजा ने अपना भेष, जो उसने चोला पहन रखा था, बदल के उसको उतार दिया और राजा के भेष में उसके सामने आ गया। उसने कहा मैं इस राज्य का राजा हूँ, तेरा पति ठीक कहता था, उसका दाह संस्कार एक राजा करेगा। अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तेरे पति का दाह संस्कार ऐसा होगा कि पूरा राज्य, जो उसकी सड़कें होंगी, जाम हो जाएंगी और लोग भी देखेंगे कि भला करने वाले के साथ क्या होता है। और तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेरे बेटे को महल में काम दे देता हूँ, तुझे ताउम्र
मेरे राजकोष से खाना, पानी, दाना, पैसा सब मिलेगा। तो आज के बाद कभी ये मत कहना कि अच्छाई करने के वाले के साथ में बुरा होता है। अच्छाई करने वाले के साथ में देर से ही सही पर अच्छा ज़रूर होता है। अच्छाई रंग ज़रूर लाती है। तो नेकी कर दरिया में डाल। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी अच्छाई करने से घबराना नहीं चाहिए। आजकल सब लोग घबरा जाते हैं। हम अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता है तो हम ये सोच के घबरा जाते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और बुरे लोग खुश होते हैं और वो ये सोच के खुश होते हैं कि हम सही हैं जो हम कर रहे हैं, तो वो बुराई को बढ़ाते हैं इस दुनिया के अंदर। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि वो उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो उनके बुरे कर्म फल रहे हैं इस जन्म के अंदर। आप चाहें तो ये गीता के अंदर पढ़ सकते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बुरे लोगों के साथ इस जन्म में अगर अच्छा हो रहा है तो ये उनके पुराने जन्म के कर्म है। जिस दिन उनके पुराने जन्म के अच्छे कर्म खत्म होंगे उसी दिन से उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी। भगवान कभी भी बुरे इंसान को माफ़ नहीं करते। वो बहुत दरिया दिल हैं, सबके पालनहार हैं, लेकिन वो बुरे इंसान को कभी माफ़ नहीं करते। तो इसलिए अच्छाई करते रहें, बुराई के मार्ग पर ना चलें। कभी इस अच्छे काम को करने से घबराएं ना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।